बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यूज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास ग्राफ ये ग्राफ आपके पास ड्रॉ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बल्कि ग्राफ में आपके पास इक्वेशन भी गिवन है। हम लिख लेते हैं जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 की इक्वल है। फंक्शन भी आपके पास गिवन है और ग्राफ भी आपके पास गिवन है। आपको सबसे पहले कह रही हैं कि आपने बताना है कि इस जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूज ऑन दी ओपन इंटरवल -1 एंड 2 है। अब आपको पता होना चाहिए ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि -1 और 2 इंक्लूड नहीं है, और इसका मतलब है आपके पास -1 और 2 आपके पास क्या इंक्लूड है। तो यहाँ पर आपके पास -1 और 2 इंक्लूड नहीं है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखें, अच्छा यहाँ पर ये भी आप बात समझ लें कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, और उस ग्राफ को देखकर बताना है कि ये कॉन्टिन्यूज है या डिसकॉन्टिन्यूज है। ठीक है, अगर ग्राफ आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन का कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ है, तो आपने कहना है ये फंक्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूज है। मतलब आपने वैल्यूज पुट की तो ये कॉन्टिन्यूज फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का हो कि उसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज कब आए, जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, 2 फंक्शन हैं, या फिर जितने भी फंक्शन हैं वो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का ड्रॉ हो, इस तरह का ड्रॉ हो, फिर उसके बाद इनकी लाइन आपस में मैच ना हो रही हो या कुछ भी इस तरह के, वो अलग से कोर ग्राफ ड्रॉ हो, या फिर किसी एक पॉइंट पे जाकर ये स्टॉप हो जाए, तो हमने कहना है कि ये उन पॉइंट्स पे, ठीक है, ये सारी वैल्यूज पे आपको बात नहीं कह रहे, उन पॉइंट्स पे वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर आप यहाँ पर फंक्शन देखें तो ये देखें पूरा परफेक्ट आपके पास एक लाइन जा रही है, आपस में ज्वाइन हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपके पास क्या हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। हम इनको सॉल्व भी करेंगे, आप सॉल्व करके चेक भी कर लेना है कि आपके देख लेना है कि हमारे पास ये क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस आएगा। अब आपको कह रहे हैं क्या इस ओपन इंटरवल में -1 और 2 में जो आपके पास ये फंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ है, क्या ये आपके पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं। आप यहाँ से जरा चेक करें, ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये इस पॉइंट पे आके स्टॉप हो रहा है। अब -1 और 2 को अगर बीच में से निकाल दे, मतलब इस पॉइंट को भी निकाल दे, इस पॉइंट को भी निकाल दे, मतलब -1 और 2 इंक्लूड नहीं है, इन दोनों को खत्म कर दे, तो फिर भी आपके पास ग्राफ क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर आप लास्ट वाले पार्ट को देखें तो लास्ट पार्ट में भी यही है, -1 और 2 है, उसमें इंक्लूड है। तो अगर इसको इंक्लूड करें, मतलब फर्स्ट पार्ट में अगर इंक्लूड ना करें -1 और 2 को, और लास्ट पार्ट में अगर आप इंक्लूड करें, तो फिर भी आपके पास फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसका मतलब आपने इसमें लिखना है यस जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूज ऑन दी ओपन इंटरवल, और इसमें भी आपने लिखा है यस जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज ऑन दी ओपन इंटरवल। मतलब दोनों का आंसर हमारे पास यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमने इन दो का फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लिखेंगे यस जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूज ऑन ओपन इंटरवल -1 एंड 2 आ जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जो ग्राफ है वो आपको क्लियरली शो कर रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब इसका हम बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में आपको कह रहे हैं इस जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट एट x-1। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है, अगर आपको राइट बोला गया तो आपने जो लिमिट होगी उसके ऊपर छोटा सा प्लस डालना है, और अगर आपको लेफ्ट कहा गया तो आपने उसके ऊपर माइनस डालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम पूरी इसकी 3 कंडीशन जो आपके पास है हमने वो क्या करनी, सॉल्व करनी है। फंक्शन हमारे पास ये है। पहले सबसे हम बी पार्ट की फर्स्ट कंडीशन कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या करनी है, जी ऑफ एक्स, पहले मैं लिख लेती हूँ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, अब आपको बोला गया -1 पे सिर्फ आपने बताना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर देखें, फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ हम वैल्यू पुट करते हैं, तो जी ऑफ यहाँ पर हम -1 पुट कर देते हैं, -1 स्क्वायर प्लस 2 -1 -2, तो ये -1 आ जाएगा, प्लस माइनस -2, और ये भी -2 आ जाएगा। यहाँ पर सॉरी प्लस है, ठीक है, ये मैंने सही से देखा नहीं, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये अभी हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन चेक किया। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने खुद बोल दिया, लेफ्ट और राइट का बोल दिया, हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को छोड़ेंगे, सेकंड कंडीशन में और मैंने बोला हुआ है। ठीक है, हम ये वाली कंडीशन, पहले उन्होंने राइट बोला हो तो मैं ये वाली कंडीशन लिखूंगी। सबसे पहले आप फंक्शन लिख लें, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। अब हमने क्या करना है कि हमें लिमिट चाहिए, x अप्रोचेस टू c है, तो आप लिखेंगे लिमिट
x अप्रोचेस टू, अब c नहीं लिखेंगे, उन्होंने -1 बोला, आप -1, अब यहाँ पर आपने देखना है राइट बोला हुआ है तो आपने ऊपर प्लस लगा देना है, ठीक है, और साथ में g ऑफ x लिखेंगे। और इसी तरह हम लिमिट इस साइड पे भी लेंगे, x अप्रोचेस टू -1, और यहाँ पर ऊपर प्लस हम किसको शो कर रहे हैं कि आपके पास ये राइट लिमिट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ये वैल्यू लेते हैं। बोथ साइड पे मैंने क्या किया, लिमिट ले लिया। अब यहाँ पर मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ तो -1 नहीं, माइनस है, फिर -1 का स्क्वायर +2 -1 +2, तो हमारे पास -1 +2 और -2 ये कैंसिल, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा हमारे पास। मतलब ये अगर इसको देखें तो ये भी आपके पास डिफाइन है, आप इसके आगे लिख सकते हैं ये आपके पास क्या डिफाइन है, मतलब आपके पास इन्फिनिटी नहीं आया, और ये भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो मतलब 0/0 फॉर्म में नहीं आया। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर इक्वल है, तो थर्ड कंडीशन में यही क्या आ गया था कि ये इन दोनों के आंसर आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम लिखेंगे g ऑफ -1 इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर छोटा सा आपने प्लस लगाना है जो राइट को शो कर रहा है, ठीक है, और g ऑफ x दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो आप लिखेंगे यस g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट एट x इज इक्वल्स टू -1। लास्ट में आप लिखेंगे यस g ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस ऑन राइट एट x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन में स्टार्ट में कहा था कि ग्राफ से देखने में पता चल रहा है कि ये फंक्शन आपके पास क्या कॉन्टिन्यूस है। अब हम क्या करते हैं कि इसका अभी हमने बी पार्ट किया, अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, ठीक है, सिर्फ x की जगह आपने 2 पुट करना है, उसकी भी आपने पहले सबसे फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, यहाँ पर ये लिखनी है, ये थर्ड कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले आपने फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है और आपने देखना है वो डिफाइन है कि नहीं है। फिर उसके बाद अगर फर्स्ट पे ही वो डिफाइन नहीं आ रहा, अनडिफाइन आ रहा, आपने नेक्स्ट चेक नहीं करनी, हमने बोलना है ये क्या डिसकंटिन्यू, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं, जिसका सी पार्ट है, सी पार्ट में फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, पहले सबसे हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल्स टू -x² + 2x + 2 है, तो हमने क्या करना है, x की जगह क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, ठीक है। हम 2 पुट करेंगे, -2² + 2, x की जगह 2 + 2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम्स 4 और +2, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ज़ाहिर है इन्फिनिटी नहीं आया, तो आपने इसके आगे लिखना है ये हमारे पास क्या डिफाइन है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में इन्होंने यहाँ पर ज़रा आप गौर करना है, आपने लेफ्ट का दिया हुआ, तो जब लेफ्ट दिया हो तो आपने ये वाला लेना है, पहले हमने ये लिया था, अब हम ये वाला लेंगे, तो और इसमें सी की जगह आपने क्या मतलब लिमिट अप्लाई करनी है और साथ में नेगेटिव लिख देना है। किस तरह, पहले सबसे तो आप फंक्शन लिख लें, g ऑफ x इज इक्वल्स टू -x² + 2x + 2 आ जाएगा, तो लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, अब यहाँ पर c है तो c उन्होंने क्या बोला हुआ, 2 बोला हुआ है, आपने 2 लिख देना है और ऊपर नेगेटिव साइन लाजमी लगाना है, जो आपके पास किसको शो करेगा, लेफ्ट को शो करेगा। तो g ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हम यही लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस और साथ में -x² + 2x + 2 आ जाएगा। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो -2² + 2 बिल्कुल उसी तरह ही है, -4 + 4 + 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये एग्जिस्ट कर गया क्योंकि इसका आंसर 0/0 या ∞/∞ नहीं आया, ठीक है। तो अब आपने थर्ड कंडीशन में बोला था कि थर्ड कंडीशन आपके पास क्या होती है, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आना चाहिए। आप देख सकते हैं ये भी 2 आया है, ये भी 2 आया, तो आप लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस g ऑफ x, ठीक है। इन दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आप लिखेंगे कि यस, इसका आंसर हम करते हैं कि हम लिखेंगे यस g ऑफ x कॉन्टिन्यूज फ्रॉम लेफ्ट एट x इज इक्वल्स टू 2 पे आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब इसका डी पार्ट है, डी पार्ट मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि अगर आप फंक्शन को देखें उसमें अगर -1 या 2 इंक्लूड हो या ना हो। फॉर एग्जांपल चलें यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्राफ है, ग्राफ कुछ आपके पास इस तरह का ड्रॉ हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में जो आपके पास था वो -1 और 2 इंक्लूड नहीं था, ठीक है। अगर इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें ग्राफ, तो फिर भी आपके पास कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एक लाइन जा रही है, ठीक है। और अगर इन दोनों को इंक्लूड कर दें तो फिर भी कॉन्टिन्यूस है, इस वजह से आप डी का आंसर करेंगे यस g ऑफ x कॉन्टिन्यूज ऑन द क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल में ये होता है कि दोनों वैल्यूज इंक्लूड होती हैं और ओपन इंटरवल में वैल्यूज इंक्लूड नहीं होती।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, लेकिन आपके पास ये जो ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में ये देखिए ऊपर वाले ग्राफ में आपके पास फंक्शन गिवन था, इस ग्राफ में आपके पास फंक्शन गिवन नहीं है। लेकिन मैंने आपको ऊपर वाले ग्राफ की तरह बताया था कि अगर आपके पास ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस एक लाइन जा रही तो वो आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, और ये भी देखने में पता चल रहा है कि आपके पास क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सिंपल आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि हमारे पास फंक्शन गिवन नहीं है। आप फंक्शन फाइंड कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करना बताया था 2.1 में बताया था, उस तरह आप इसका फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन फाइंड करके आप इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन्होंने फंक्शन खुद नहीं दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर करेंगे। हम लिखेंगे, आपको ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आप लिखेंगे यस एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस on the open interval 0 3। अगर आप इसका फंक्शन फाइंड कर लेते हैं, फंक्शन फाइंड कर लें, फिर जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया सेम उसी तरह ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट है, आपको कह रहे हैं इज एफ ऑफ एफ कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हमने बोला हुआ हमें ग्राफ से पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इस क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, जहाँ आगे लिखा हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ये लेफ्ट राइट दी हुई है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब आपके पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो उसकी थर्ड कंडीशन गिवन की हो तो थर्ड कंडीशन भी आपके पास प्रूव होगी। तो आप लिखेंगे यस एफ ऑफ एक्स continues from right at x is equals to 0। फिर इसका आपके पास सी पार्ट है, तो सी पार्ट में भी आपके पास राइट हो या लेफ्ट हो तो हमें ग्राफ से देखने में पता चल रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन क्या है, राइट लेफ्ट पे भी आपके पास क्या होगा, लेफ्ट पे भी आपके पास x इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूज होगा। अगर ये इस पे कॉन्टिन्यूज है तो डी पार्ट है, तो आपको मैंने बताया क्लोज इंटरवल हो या ओपन इंटरवल हो तो उस पे भी आपके पास फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूज लिखे हुए होता है, ठीक है। आप लिखेंगे यस जी ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूज ऑन दी क्लोज इंटरवल 0 3 पे, ठीक है। अगर आप इसका फंक्शन फाइंड कर सकते हैं तो आप फंक्शन फाइंड कर लें, करने तो के बाद आप इसकी वैल्यूज पुट कर लें तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन आपने 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वहाँ पर मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो मैंने वहाँ पर फाइंड करना बताया। आप इक्वेशन फाइंड करें, इक्वेशन फाइंड करने के बाद वैल्यूज पुट करें तो आपके पास सेम आंसर ही। अगर सारे फंक्शन क्या होंगे उस फंक्शन पे डिफाइन भी होगा, एग्जिस्ट भी होगा और उसकी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी, तो आप कह सकेंगे कि ये सारे फंक्शन, ये फंक्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है।